राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से विधानसभा में बजट पेश करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। बजट में अजमेर को करोड़ों रुपए की सौगातें मिलने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह जताया। बजरंगगढ़ स्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने कहा कि ये बजट विकासोन्मुखी बजट है और ये ऐतिहासिक बजट अजमेर सहित पूरे प्रदेश को नई दिशा में ले जाने का काम करेगा, जिसमें गरीब, मजदूर, किसानों और संपूर्ण वर्गों का ख्याल रखा गया है। राजस्थान सरकार का एक बहुत ऐतिहासिक बजट आया है और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार लगातार विगत 2 वर्ष में जिस प्रकार से उन्होंने बजट पेश किया और इस राजस्थान को विकास को आगे पथ पर बढ़ाया, मैं कहता हूँ कि चूंकि इस बार का जो बजट आया है जिसके तहत सभी वर्गों का किस प्रकार से उनका कल्याण हो, मैं बात करूं युवाओं की, बात करूं महिलाओं की, बात हमारे किसानों की, इन सब को स्पर्श करता हुआ और उनके आगे किस प्रकार से उनका हित हो सके, ऐसा बजट आया है। मैं अजमेर की बात करूंगा तो अजमेर के अंदर आज जो हमारे अजमेर की एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से विगत 3-4 सालों से बारिश का पानी भरा होने लगा है। उसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान, मैं बात करूंगा कि जो है अजमेर चूंकि संभाग मुख्यालय है, इसको सिग्नल फ्री करने का जो एक बजट के अंदर प्रावधान किया गया, ये ऐतिहासिक कदम है। आप अजमेर कोटा के साथ अजमेर को भी टेक्नो हब बनाने की जो एक घोषणा हुई है इसमें, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और साथ ही जिस प्रकार से टेम्पल टाउन, चूंकि हमारे अजमेर के अंदर दरगाह और पुष्कर दोनों एक बड़े धार्मिक स्थल है और टूरिस्ट स्थल भी है, उनका विकास के नाते जो राशि इसमें प्रस्तावित की गई है उसका भी कहीं न कहीं लाभ अजमेर को मिलेगा। बजट आया है इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सिर्फ आंकड़ों का ही बजट नहीं है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए बजट है। और नारी शक्ति में भी बहुत उत्साह है, जिस तरह समूह बनाकर और योजनाओं का लाभ मिलकर उसमें भी बढ़ोतरी करी गई है। जैसे हमारी बहनें आज हाथ से हस्तकला का कुछ भी कार्य बनाती करती हैं, वो अपने कम दर पे भी ये पैसा लेकर अपना काम कर सकती हैं। साथ ही देवनारायण स्कूल का भी अजमेर में दिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी, उसके लिए भी 200 करोड़ का जो बजट आया है, और वो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि उस बजट का पूरा इस्तेमाल होगा और अजमेर में जिस तरह की समस्या है वो समस्या भी खत्म करी जाएगी। और नारी शक्ति के लिए, बालिकाओं के लिए जैसे उनको स्कूटी भी मिल रही है, और भी जो स्कूलों में जो इसका मेडिकल को लेके भी कहूँगी, जो औषधालय मेडिकल जो बने हुए हैं उनके मरीजों के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरह की रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करी जाएगी। आवास का जो पैसा है वह भी लोगों को मकान बनाने के हिसाब से मिलेगा। ये सब चीज़ों को लेके बहुत ही अच्छा सराहनीय बजट है और इस बजट को धरातल तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को भी चाहिए कि जमीन तक इस योजनाओं का लाभ और इस बजट का लाभ मिले, ताकि अजमेर की जनता हर तरह से इसका लाभ उठाए। राजस्थान सरकार का लोक कल्याणकारी बजट आया, उस बजट से आम जन में, भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी और उत्साह का माहौल था। हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए बजरंगगढ़ चौराहे पे, सबने आतिशबाजी करी और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला के मुंह मीठा किया। ये बजट किसानों के हित में, जनता के, आम जन के हित में है, युवाओं के हित में है। मेडिकल के अंदर, इसके अंदर जिस प्रकार से सुविधा सबको लिए दी गई है, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी सेवा है, उस सेवा को इन्होंने मुफ्त इलाज के लिए जो सेवा आगे बढ़ाई है, उससे आम जन को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। I want to be a guitarist and software engineer. I want to become a cricketer. And my dream is to become an IPS officer. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।